आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। कल यानी 6 जून 2026 को शेयर बाजार बंद रहा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,55,730 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,49,170 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.7 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड डॉलर घटकर 93.1 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के एनर्जी सेक्टर को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है। देश की सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान अपतटीय बेसिन में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार खोज निकाला है। इस बात की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि अंडमान निकोबार द्वीपों से लगभग 15 किलोमीटर दूर हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। यह कुएं पानी में करीब 1900 मीटर गहराई में स्थित हैं। शुरुआती टेस्टिंग के दौरान लगातार गैस जलने से गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों ने ग्लोबल उथल पुथल के समय भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए कई आइडिया और उपायों पर चर्चा की। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कई बदलावों पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी राय दी है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं और असमान ग्रोथ ट्रेंड से जूझ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई है। बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात कई लोगों को जबरन बांग्लादेशी क्षेत्र में धकेलने का प्रयास किया है। वहीं भारतीय सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए बीजीपी पर ही बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ कराने का आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने रात भर में रूस के दक्षिणी क्रास्नोदर में इलाके में एक ऑयल डिपो और उत्तरी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। जेलेंस्की ने एक्स पर कहा, रूस को अपना युद्ध खत्म करना होगा और लोगों की जान लेने वाले हमले रोकने होंगे। यूक्रेन के खिलाफ अन्याय की किसी भी हरकत का उचित जवाब दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। वेतन आयोग तेजी के साथ काम कर रहा है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कई शहरों में बैठकें आयोजित कर चुका है। अभी कई शहरों में बैठकें शेड्यूल भी हैं। इन बैठकों में अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। 8वें सीपीसी के लिए कर्मचारी संगठनों ने बढ़ती महंगाई और हाल के आर्थिक घटनाक्रम को देखते हुए 3.0 से 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। आयोग के सामने अधिकतर सुझावों में 3.0 से 3.83 की मांग की गई है। अगर आयोग 3.83 के फिटमेंट को फैक्टर पर विचार करता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत दुनिया का सबसे बड़े तेल इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। भारत अपने जरूरत का कच्चा तेल सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों से मंगाता है, लेकिन मई में इन पारंपरिक दावों को पीछे छोड़ वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। दरअसल वैश्विक तेल बाजारों में जारी उथल पुथल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य रिफाइनरीज कंपनियों द्वारा वेनेजुएला से सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई गई है। जनवरी में अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के कुछ हफ्तों बाद वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति फिर से शुरू हुई है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।